प्रश्न है 61827354, ये एक बड़ी सी संख्या है आपके पास में 6 और 5 अंक है। 6 और 5 अंक का जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो एक बड़ी सी संख्या हमारे पास क्या है 61827354, ये एक बड़ी सी संख्या है। उसमें से 6 का जातीय मान क्या आएगा? 6 का जातीय मान खुद वो संख्या खुद होता है तो 6 ही होगा। फिर 5 का जातीय मान, तो जातीय मान क्या होता है? वो खुद संख्या जिसके बारे में बात हो रहा है वो खुद होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा खुद। अब इस दोनों का क्या बोल रहा है? योग करने, तो योग कर देंगे, तो योग करेंगे कितना आ जाएगा? 11 आएगा। तो आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो बी आंसर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जब स्वयं में 14 बार जोड़ी जाती है तो परिणाम के रूप में 135 देती है? क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जब स्वयं में 14 बार जोड़ी जाती है, तो स्वयं में 14 बार जोड़ना है। तो मान लीजिए कोई संख्या है p, उसको खुद में 14 बार, तो उसको पहले 14 बार गुना कर लेना है, तो क्या हो जाएगा? 14p हो जाएगा। और उसको स्वयं में से जोड़ देना, मतलब p में जोड़ देना है, तो परिणाम क्या बनता है? 135 बन गया हमारा समीकरण। तो इधर एक 14p और एक p, तो टोटल हो गया 15p बराबर में 135। अब p का मान निकल जाएगा, तो 135 डिवाइडेड बाय 15 हुआ। अब काटिए, 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे कितना बार में जाएगा? 2 बार में, और ये 7 बार में। 5 से नीचे जाएगा 3 बार में, 3 से 27 जाएगा 9 बार में। तो p का मान कितना निकला? 9। तो वो संख्या हमारा क्या है? 9 है। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न है संख्या 1.11212312341235 एक डैश है, मतलब एक आपको बड़ी सी संख्या दिया गया है 1.11212312341235, ठीक है। अब इस संख्या का क्या नेचर है, इस संख्या का क्या नाम है, वो आपसे पूछा जा रहा है, यही ना। तो देखिए दशमलव के बाद चेक करिए, यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए क्या है? 1 है, 1 है, 2 1 हुआ, फिर क्या हुआ? मतलब 1 1 2 हुआ, फिर यहाँ से देखिए 1 1 2, फिर देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, उसी तरह आगे चलेगा 1 2 3 4 6, फिर चलेगा आगे 1 2 3 4 6 7। तो ये कभी नहीं रुकेगा, ये इन्फिनाइट तक जाते रहेगा। तो जब ये जाएगा तो इसको हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। ये कभी भी संख्या क्या p/q के फॉर्मेट में लिखाएगा? कभी नहीं लिखाएगा। जब नहीं लिखाएगा तो ऐसी संख्या का नाम क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाता है ये? अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या को 45 से विभाजित किया जाता है तो 28 शेष बचता है। उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल होता है। क्या बोला? जब किसी संख्या को 45 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, 45 से विभाजित करेंगे तो कोई संख्या मान लेते हैं n है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 45 से। तो हमारा बोलता है कि शेषफल हमको मिलता है कितना? 28 मिल जाता है। फिर बोलता है उसी संख्या को, मतलब जो n संख्या है उसी संख्या को फिर कितना से विभाजित करने बोलता है? 15 से। तो 15 से विभाजित करने पर अवधि शेषफल कितना आएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने का यही तरीका है कि जो पहला बार जो संख्या दिया गया आपको, पहला नंबर पे जो संख्या, उसका जो हर है, यही है हर। हर को चेक करिए क्या
कि दूसरा जो संख्या दिया जा रहा है, दूसरा इक्वेशन, उसका जो हर है उससे अगर वो भाज्य है तो देखिए 15 से 45 भाज्य है, हाँ कितना बार में, 3 बार में। अगर भाज्य है तो बस क्या करिए, दूसरी वाली जो संख्या है, मतलब दूसरी वाली जो एक संख्या का हर है उसको क्या कर लिए, पहली वाली संख्या का रिमाइंडर से भाग दे दीजिए, मतलब 15 से 28 को भाग दे दीजिए तो आपको सेकेंड वाला का रिमाइंडर निकल जाएगा। तो कितना बनेगा, यहाँ पर 15 है ना, 15 2 बार लगाएंगे तो 30, तो एक ही बार में लगाते हैं तो कितना बचेगा, 3 और 1 13, तो 15 से कम आया है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ जाएगा, आंसर 13 हो जाएगा। और ऑप्शन ए में आपको दिख भी रहा है तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए n सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार है कि जब एक 1300 फिर 4660 और 6900 n से विभाज्य हो तो शेषफल वही रहता है, n में अंकों का योग कितना है। मतलब मान लीजिए n सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार है कि जब 1300 4660 और 6900 n से विभाजित हो, क्या बोल रहा है, n से, ये तीनों संख्या जो आपको दिया गया है वो तीनों संख्या किससे विभाजित है, n से, लेकिन n का नेचर क्या बता रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या भी है। तो सबसे बड़ी संख्या जब बात आता है तो हम क्या करते हैं, HCF निकालने पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं, HCF निकालने पे। तो इसका क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। और बोल रहा है कि प्रत्येक में शेषफल समान रहता है, तो जब भी HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस संख्या को, जो 3 संख्या दिया गया है, 3 संख्या कौन कौन है, ये 4660 और 69900, ये है संख्या, 1 0 है, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, इसको 4660 में से 13 घटाइए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि शेषफल वही रहेगा हर बार। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 6 फिर 3 फिर कितना आ जाएगा 3, फिर एक बार और 6990 माइनस 4660 घटाइए, 0 3 3 2, ठीक है। फिर एक बार और, तो 6990 में से घटाइए 1300, कितना बनेगा, तो 0 9 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यही बचेगा। अच्छा यहाँ पर 9 0 है ना, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ गलत हो गया, यहाँ संख्या हम लोग गलत लिए हैं। यहाँ पर ये है 0, ये भी 0 है, तो सब जगह थोड़ा गलती हुआ है। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये घटेगा तो 0 और 10 में 3 जाए 4, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 2 4 0, यहाँ पर 6900 में घटेगा तो 0 0 6 5, ठीक है। हमको अब ये 3 संख्या हमको प्राप्त हुआ, ये, तो इसमें को क्या करना है, अब इसका HCF निकालना है। तो इसका, इसमें से HCF निकालने जाएंगे तो अब हमारा संख्या ये है, तो इसमें HCF निकालेंगे तो सब तीनों में सबसे छोटा कौन है, 2240 वाला, और उससे भाग दे देंगे दूसरा सेकेंड वाला जो उससे थोड़ा बड़ा, इससे। तो इसको कितना बार में भाग देंगे, तो इसको एक बार में पहले लगा देंगे तो 2 2 4 0, तो यहाँ पर 0 2 1 1 बचा। फिर इसका जो भाज्य बन जाएगा 2240 वाला, फिर यहाँ पर 2 2 4 0, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म।
तो हमारा अभी के लिए क्या है, HCF ये है। लेकिन इससे चेक करना है एक और जो संख्या है, किसको, ये इस वाला को। तो 1120 से चेक करिए तो 5600 को चेक करना है, 5600 को। तो ये कितना बार में जाएगा, ये आपका 5 बार में चला जाएगा। 5 से गुना करके चेक कर लेते एक बार। 0 5 का 10, हाथ में 1, 5 1 6 और 5। तो देखिए लग गया। टोटल कट गया कितना बार में, तो 5 बार में। तो हमारा HCF क्या हो गया, HCF का वैल्यू हमारा क्या आया, 1120। ठीक है, तो यही वो बड़ी संख्या का बात हो रहा है, ये वही n का मान है। ठीक है, जो क्वेश्चन में प्रश्न में बोल रहा है कि n का मान निकालिए, तो n वो वही संख्या है ये वाला। लेकिन इसका प्रश्न में देखिए उत्तर क्या बोला है कि n में जो अंक है, जैसे ये 1120 जो ये बड़ी संख्या है, 4 अंकों की संख्या, तो इसमें अंक कौन कौन है, 1 1 2 भी अंक है, 1 भी अंक है, 1 भी अंक है, 2 भी एक अंक है, 0 भी एक अंक है। अंकों का योग निकालने बोला है, तो इसको जोड़िए, 1 + 1 + 2 + 0 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 3 1 4। तो आपका 4 आंसर आपका सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3√5 + √125 और बाय √80 + 6√5 का मान क्या है। मतलब एक संख्या ये निकलेगा, तो आपके पास 3√5 + √125 डिवाइडेड बाय √18 + 6√5 हो गया। अब देखिए तो क्या होगा, 3√5 प्लस, अच्छा 125 का स्क्वायर रूट निकालिएगा वर्गमूल, तो कितना निकलेगा, 25 तो एक निकल जाएगा और एक 25 अंदर ही फंस जाएगा, क्योंकि 125 तोड़िएगा तो कितना होगा, 5 × 5 × 5 यही टूटेगा। 2 5 से एक 5 बाहर निकलेगा, एक 5 अंदर रह जाएगा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर 80 है, 80 को तोड़िए दो तो कैसे टूटेगा 80, 80 16 × 5 है ना। 80 को अगर गुणनखंड करिएगा 80 का, तो 16 × 5 30, हाँ, तो अंदर में आ जाएगा यहाँ पर 16 × 5 प्लस, और यहाँ पर 16 × 5 आया। ये जब आ गया मेरा, तो देखिए तो इसको जोड़िए, तो √5 बाहर और 3 + 5 हो गया। यहाँ पर भी 16 तो बाहर निकलेगा, 16 का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका निकलेगा कितना, 4 एक बाहर और √5 अंदर रह जाएगा, + 6√5 यहाँ भी इसी तरह का होगा। तो ये √5 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी √5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4 + 6, तो यहाँ हो जाएगा √5 × 8 और यहाँ पर हो जाएगा √5 × 10। और देखो √5 से √5 कैंसिल आउट होगा, जब कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 डिवाइडेड बाय 10 बचेगा। और इसको जब आप दशमलव रूप में बचेगा तो 0.8 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ सीधा दिख रहा है कि 8.10 है, मतलब ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, p/q के रूप में लिखा हुआ है। जब p/q के रूप में कोई संख्या होता है वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। तो ये संख्या आपका सॉल्व करने के बाद कैसा संख्या नेचर में निकला, तो परिमेय संख्या निकला। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट।